भूकंप के दौरान दौड़ना सबसे खतरनाक है। मलबे में फंसने का खतरा होता है। सुरक्षित रहने के लिए ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन करें। एक मजबूत टेबल के नीचे छिपें। कल्पना करें, साल 2026 है। हिमालयी क्षेत्र में वो बड़ा भूकंप आ चुका है जिसकी चेतावनी वैज्ञानिक वर्षों से दे रहे थे। सब कुछ चंद सेकंडों में बदल गया है। धूल का गुबार थमने के बाद अब आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जिसके लिए कोई भी कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होता। परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन खतरा एक ही है। जी हाँ, शायद धरती अभी भी हिल रही है। जी हाँ, कंपन के दौरान आपको ऐसा लगेगा कि शायद धरती अभी हिल रही है, छतें गिर रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि भागें या छुपें। ये हो गई परिस्थिति नंबर 1। अब जो है परिस्थिति नंबर 2, मलबे में फंसना। जी हाँ, शायद कंपन रुक गया है, लेकिन आप कंक्रीट और लोहे के जाल के बीच एक अंधेरी तंग जगह में कैद हो चुके हैं। चारों तरफ धूल है जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब कल्पना करिए तीसरी परिस्थिति की। जी हाँ, हो सकता है आपका कोई अंग भारी बीम के नीचे दब गया हो, या आपके साथ कोई छोटा बच्चा या बुजुर्ग हो जो ठंड से कांप रहा हो। घंटों बीत रहे हैं, प्यास लग रही है और मन में अजीब से ख्याल आने लगे हैं। ऐसी भयावह परिस्थितियों में जब हर पल जीवन और मृत्यु के बीच का फासला तय कर रहा हो, तब आपको क्या करना चाहिए? घबराहट के उस अंधेरे में सही ज्ञान ही आपकी एकमात्र रोशनी होगी। आज हम आपको उन 7 सटीक बचाव उपायों के बारे में बताएंगे जो इन्हीं विशेष परिस्थितियों के लिए बनी हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये 2026 के लिए आपकी सर्वाइवल किट है। तो अब आपको दिखाते हैं कि आखिर होने क्या वाला है। सबसे पहले खतरे को पहचान लें। अब आप अगर की बात मत सोचिए, बल्कि कब की बात सोचिए। जी हाँ, 2025 का नया BIS मैप स्पष्ट करता है कि उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा अब जोन 6 यानी अति संवेदनशील रेड जोन में है। जिस जमीन पर हम खड़े हैं उसके नीचे ऊर्जा का एक पहाड़ जमा हो चुका है। तैयारी ही हमारा एकमात्र विकल्प है। अब बात करते हैं उपाय 1 और उपाय 2 की। जब धरती हिलती है तब आखिर क्या होगा? तो परिस्थिति का पहला झटका महसूस होते ही आप क्या करेंगे? पहला उपाय है सही तकनीकी अपनाएं। सबसे पहले एक पुरानी और खतरनाक गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें, ट्रायंगल ऑफ लाइफ। ये भ्रांति है कि फर्नीचर के बगल में खाली जगह आपको बचाएगी। सच ये है कि गिरती हुई छतें अक्सर बगल में छिपे लोगों को कुचल देती हैं। सही तरीका सिर्फ एक है, झुकें, ढकें और पकड़े रहें। घुटनों के बल झुकें, किसी मजबूत मेज के नीचे जाएं, एक हाथ से सिर और गर्दन को ढकें और दूसरे हाथ से मेज के पाए को मजबूती से पकड़ें ताकि कंपन से वो आपसे दूर ना खिसक जाए। उपाय 2, बिस्तर पर सुरक्षा। अगर भूकंप रात में आता है और आप बिस्तर पे हैं तो भागने की कोशिश ना करें। अंधेरे में गिरकर चोट लगने का ज्यादा खतरा है। वहीं लेटे रहें, सिकुड़कर भ्रूण की स्थिति में आ जाएं और एक मोटे तकिए से अपने सिर और गर्दन को पूरी तरह ढक लें। उपाय 3, मलबे में अगर आप कैद हो जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर आप देखें कि धूल के कण हवा में तैर रहे हैं तो अब आप देखिए आगे के वीडियो में कि किस तरह से आपको अपना बचाव करना है। परिस्थिति ये होगी कि भूकंप के बाद कंपन रुक गया है, लेकिन आप मलबे में फंस गए हैं। चारों तरफ कंक्रीट की धूल उड़ रही है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले सांस और ऊर्जा को बचाना है। ये गोल्डन आवर है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो धूल है जो आपके फेफड़ों में सीमेंट की तरह जम सकती है। तो तुरंत अपनी शर्ट या कोई भी कपड़ा फाड़ें। अगर संभव हो तो उसे अपने जो थूक है उससे गीला करें और अपनी नाक और मुंह पर कस करके बांध लें। ये एक फिल्टर का काम करेगा। दूसरी बात है, घबराएं तो चीखें नहीं, इससे आपकी ऊर्जा और ऑक्सीजन बर्बाद होगी। भ्रूण स्थिति यानी घुटनों को छाती से लगाकर लेटना एक अच्छा उपाय है। ये आपके महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करता है और शरीर की गर्मी को बनाए रखता है। उपाय नंबर 4, क्रश सिंड्रोम। अब आप पहले ये देखें कि इस समय स्थिति आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई जा रही है। अब इस स्थिति में आपको क्या करना है? आपका हाथ या पैर किसी भारी मलबे के नीचे कई घंटों से दबा हुआ है। तो अब आपको समझाते हैं
कि क्रश सिंड्रोम क्या है। सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सकीय जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। जब मांसपेशियां लंबे समय तक दबी रहती हैं तो उनमें जहरीले टॉक्सिस जमा हो जाते हैं। अगर दबाव अचानक हटा लिया जाए तो ये जहर तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे किडनी फेल हो सकती है और मृत्यु हो सकती है। इसे क्रश सिंड्रोम कहते हैं। अगर आप या आपका कोई भी व्यक्ति जो 4 घंटे से ज़्यादा दबा हुआ है तो उसे निकालने से पहले दबे हुए हिस्से के ठीक ऊपर एक कपड़ा या बेल्ट या रस्सी कस करके बांधें, ताकि ये जो जहर है ये पूरे शरीर में ना फैले। और ये जो पट्टी आप बांधेंगे इससे जहर फैलने से पूरे शरीर में रुक जाएगा। और जब तक चिकित्सकीय सहायता आपको ना मिले तब तक आप ये करके रखें। अब आपको स्क्रीन पर एक और दृश्य दिखा रहे हैं। एक व्यक्ति मलबे में लटके गीजर के वाल्व से पानी निकाल रहा है और बुजुर्ग और बच्चे को ठंड से बचाने के लिए 2 लोग उन्हें बीच में गले लगाए हुए हैं। तो परिस्थिति ये है कुल मिलाकर के, समय है, प्यास लग रहा है, समय बीत रहा है और ठंड पड़ रही है। अब आपको पानी का स्रोत खोजना है क्योंकि डिहाइड्रेशन आपको मार सकता है। तो मलबे में संसाधनों की तलाश करें अगर ऐसी स्थिति है। अगर आप किसी बाथरूम या रसोई के पास फंसे हैं तो इलेक्ट्रिक गीजर संजीवनी साबित हो सकता है। इसमें अक्सर 15 से 25 लीटर पानी साफ आपको जमा हुआ मिलता है। इसके ड्रेनेज वाल्व को सावधानी से खोल करके पानी इकट्ठा करें। इस पानी को पी करके आप डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। अब देखिए बॉडी हीट कितना ज़रूरी होता है अगर सर्दी के समय में कोई इस तरह की घटना हो गई है। अगर आपके साथ कोई बच्चा या बुजुर्ग हैं जो ठंड के प्रति अधिक संवेदनशील हैं तो हाइपोथर्मिया यानी ठंड से शरीर का तापमान एक बड़ा खतरा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सभी को एक साथ रहना है। कमज़ोर व्यक्ति को बीच में बिठाना है और बाकी लोग उसे घेर कर या गले लगा करके अपने शरीर की गर्मी साझा करें। ऐसा करने से आप उनकी जान बचा सकते हैं। अब और उपाय 7वां, मन का खेल और सिग्नलिंग। जी हाँ, अब आपको बताते हैं कि अगर अंधेरा गहरा है, सन्नाटा आपको डरा रहा है और आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलना शुरू कर दिया है, यानी आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो वहाँ है ही नहीं, तो ये है मति भ्रम। जी हाँ, तो इसको कैसे दूर करना है, क्योंकि ये मति भ्रम आपके ऑक्सीजन के लेवल को कम कर सकता है, आपका तनाव बढ़ा सकता है। तो खुद को याद दिलाएं ऐसी स्थिति में कि आप जीवित हैं और मदद आपके रास्ते में है। अब मदद को बुलाना कैसे है, तो चीखना बंद करें। ये आपकी आवाज़ खत्म कर देगा और शायद मलबे के बाहर सुनाई भी नहीं देगी। इसके बजाय ध्वनि विज्ञान का उपयोग करें। मलबे से गुजरने वाली किसी धातु के पाइप या सरिये को ढूंढें। एक पत्थर या धातु के टुकड़े से उस पर जोर से 3 बार चोट करें, खट खट खट। फिर कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं ताकि बचाव दल उस आवाज़ को सुन सके। फिर दोहराएं और ये 3 बीट का पैटर्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद का संकेत माना जाता है और धातु के माध्यम से आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, यानी कोई धातु का कुछ भी ऐसा नहीं है, तब आप रुक रुक करके आवाज़ लगा सकते हैं। लेकिन आपकी आवाज़ कितनी दूर तक जाएगी ये कहना मुश्किल है। तो जब तक आप वो 3 खटखट की आवाज़ करते रहेंगे, उम्मीद की किरण बनी रहेगी और अंततः वो टार्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आप तक पहुंचेगी, यानी आपका बचाव दल आपके पास आ जाएगा। लेकिन उस पल का इंतज़ार करने से बेहतर है आज की तैयारी। 2026 आने से पहले अपना इमरजेंसी गो बैग तैयार करें। इसमें कम से कम एक सीटी, एक अच्छी टॉर्च, पानी की बोतल और N95 मास्क ज़रूर रखें। याद रखें, हिमालय में भूकंप आना ही है, लेकिन मृत्यु से भी बचना है। सही ज्ञान और थोड़ी सी तैयारी से आप मलबे के नीचे से भी जीवन की राह निकाल सकते हैं। सुरक्षित रहें, तैयार रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दर्शकों, ये सर्वाइवल गाइड हमें आपकी प्रेरणा से ही बनाने का अवसर मिला और इसके माध्यम से हमें भी ये जानकारी मिली कि अगर हम भी किसी ऐसे संकट में फंस जाते हैं तो फिर हमें अपना बचाव कैसे करना है, क्योंकि हम भूकंप के जो सबसे संवेदनशील जोन है 6 यानी उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड में ये संकट कभी भी आ सकता है। तो ये वीडियो वैसे हमने अपनी जानकारी के लिए बनाया था, लेकिन फिर भी आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं ताकि अगर आप भी भूकंप के जोन 6 में या फिर ऐसे किसी भी 5 में या 4 जोन में रहते हैं
और आप ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो आपको अपना बचाव कैसे करना है, इसके लिए था हमारा ये आज का वीडियो। क्योंकि इससे पहले आपको जो हमने प्रलय के समय का सर्वाइवल गाइड बताया था, वो वीडियो आपने काफ़ी पसंद किया था और आप सभी की मांग थी कि हम भूकंप पर भी ऐसी सीरीज़ ले आएँ, तो ये उसी का हिस्सा था। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम जल प्रलय अगर होता है तो आपको कैसे बचाव करना है, और अगर किसी कारण रेडिएशन आपके इलाके में फैल जाता है, जैसे कि जब भोपाल में जब गैस लीक कांड हुआ था, तो उस समय ये सारी परिस्थितियां अचानक से आपके सामने आती हैं, आपको कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये सर्वाइवल किट आप ये मत समझें कि कल ही घटना हो जाएगी, ये आपके साथ कभी भी हो सकती है। तो सावधानी और बचाव के उपाय हमेशा जो है वो एक आपातकाल के लिए अपने दिमाग में हमेशा तैयार रखें कि अगर कहीं कोई ऐसी समस्या आती है तो आप क्या करेंगे। दर्शकों, यहाँ पर हमने जो आपको बातें बताई हैं, जैसे अगर अचानक से भूकंप आ जाता है और लगता है कि अब सब कुछ गिर रहा है, तब भागना आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अगर झटके लगते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो घर से भाग करके बाहर जाना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है, अगर आप बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, यानी कि वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपको बाहर तो निकलना है, लेकिन बहुत समझदारी से। और कई बार हम अपने घर को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, तो इस समय अगर आप लॉक करते भी हैं घर को, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने चाबी कहाँ रखी है। तो ऐसी किसी सुरक्षित जगह पर चाबी रखें जहाँ से आप तुरंत उसको लेकर के आप बाहर निकल पाएंगे। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पर 30-30 माले की बिल्डिंग है, वहाँ पर आपको कैसे बचना है। तो इसका भी हम एक वीडियो तैयार कर रहे हैं पूरे रिसर्च के साथ, और तब हम आपको बताएंगे कि आप अगर ऐसी आपात स्थिति में फंसते हैं तो आपको अपना बचाव कैसे करना है। तो धन्यवाद, नमस्कार। First, drop down to the floor. Then, cover yourself under a sturdy table. Finally, hold on to the table leg until the shaking stops. Remember, drop, cover and hold on. पहला कदम, गीला कपड़ा। इसे अपने चेहरे पर रखें ताकि धूल को फिल्टर किया जा सके। दूसरा कदम, थक थक करें। पाइप को बार बार थपथपाएं ताकि बचाव कर्मी आपको सुन सकें। बॉक्स सेकंड, इनहेल, होल्ड। बच्चा मेरे पास आओ, यहाँ सुरक्षित हो। डर लग रहा है। शांत रहो, मैं हूँ। देखो वो देखो। दादी, स्थिर रहें, आराम करें। हाँ बेटा, थक गई हूँ। पानी पिएं, धीरे। दादी मुझे डर लग रहा है। चुप बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पानी ले आया हूँ, पी लो। धन्यवाद बेटा, तुम भी पीना। पापा आप भी बैठो। हाँ बेटा, अब आराम करो। सिंड्रोम तब होता है जब अंग पर दबाव पड़ने से विषाक्त इम्प्रोवाइज्ड प्रोसेस इफ अप्लाइड बिफोर रिलीजिंग द ऑब्जेक्ट। इसे रोकने के लिए ऑब्जेक्ट हटाने से पहले इम्प्रोवाइज्ड टोर्निकेट लगाएं। हम आ गए, पकड़ो हमारा हाथ, तेजी से खींचो, मुझे बाहर निकालो। तैयारी ही बचाव है, मास्क और पानी लो। हाँ टीम, उसे सुरक्षित बाहर लाओ। ठीक है, ऊपर आ गए, अब आराम करो। तुमने मेरी जान बचाई। भूकंप के दौरान दौड़ना सबसे खतरनाक है। मलबे में फंसने का खतरा होता है। सुरक्षित रहने के लिए ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन करें। एक मजबूत टेबल के नीचे छिपें।